कॉमेक्स पर अगर देखा जाए तो सिल्वर $75 पर ट्रेड कर रहा है। 3% से ज्यादा की गिरावट हम लोग देख रहे हैं। अगर गोल्ड की बात की जाए कॉमेक्स पर अगर देखा जाए तो $4976 पर ट्रेड करते हुए हम लोग देख रहे हैं। 1% से ज्यादा की गिरावट है। एमसीएक्स पर 1,53,700 पर ट्रेड कर रहा है। गोल्ड और सिल्वर देखा जाए एमसीएक्स पर 2,37,240 पर ट्रेड कर रहा है। यहां पर भी 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। बिटवन सर, सबसे पहले मैं आपसे राय लेना चाहूंगा, इस गिरावट में क्या किया जाए? जो प्रेशर बनता हुआ हम लोग देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में, ट्रेडर्स क्या स्ट्रेटजी बनाएं? देखिए, अगर ये मार्केट जो है मोस्टली जब ये जो फिलहाल के लिए गोल्ड का ये मोस्टली इन्वेस्टर के लिए अभी सही टाइम मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए भाव जब 4 लाख रुपए में लोग खरीद रहे थे सिल्वर, अभी 2,20,30,000 के आसपास है, तभी दर रहे हैं। और गोल्ड का भी वही सिनेरियो है कि गोल्ड के जो भाव 1 लाख 1,93 2 लाख के आसपास पहुंचने वाला था, तो वहां पे लोग डर रहे थे, वहां पे बाय कर रहे थे। अभी जब भाव गिर रहा है तो लोग अभी सोच रहे हैं कि यहाँ पे बाय करें या ना करें। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखिए, फंडामेंट्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ है। और गोल्ड में जो ओवरऑल बायस है, फंडामेंट्स है, वो अभी भी टिकाऊ है। हालांकि टेक्निकली क्या है, जिस तरह से अभी पहला जो लेग ऑफ सेलिंग था, उसके बाद में बाजार में थोड़ा सा जिस तरह से जो एक वाइब्स था, वो वाइब्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस आउट हो गया है। तो इसलिए बाजार क्या होता है, कुछ टाइम फ्रेम के लिए शायद एक बेस फॉर्मेशन करने के लिए कोशिश करेगा। अब ये जो बेस फॉर्मेशन होने के बाद जब ये बाजार में तेजी का माहौल बनेगा, तब फिर बाजार एंट्री में आएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ओवरऑल अभी जो फेज है, ये फेज में एकोमुलेशन वाला फेज ही है, मोस्टली फॉर इन्वेस्टर इन द ईटीएफ जो होल्डिंग के हिसाब से देखते हैं। और गोल्ड का देखिए टेक्निकली देखिए, एंड जो ग्लोबली 4880 का एक इंटरिम बेस है। और कल एग्जैक्टली गोल्ड ने जो ग्लोबल मार्केट बंद था, इसलिए इनसाइड कैंडल जैसा फॉर्मेशन किया है। जी। और कल का जो टॉप था 5030 इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर द डे। तो अगर वो लेवल ब्रेकआउट होता है 5030 ऑन द हायर साइड फॉर द डे, तो शायद एक बार मोमेंटम पॉजिटिव लाने के लिए कोशिश करेगा इंट्राडे में। हालांकि 4880 का जो बेस है दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन देखिए, इस ट्रेडिंग के माहौल में थोड़ा दिक्कत क्या आता है कि जो वोलेटिलिटी है, कल रात को मैं देख रहा था 5 या 15 मिनट में ही 3,000 रुपए का सिल्वर का मोमेंटम हुआ। तो इस तरह का मोमेंटम में रिटेल ट्रेडर को कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और ऑप्शंस में भी थोड़ा सा लिक्विडिटी अभी बना नहीं है। और जिस तरह से आरबीआई के स्टेप्स के कारण बाजार में थोड़ा और भी हलचल है कि लिक्विडिटी बाजार से निकल जाएगा क्या लोकल मार्केट्स में, तो वो एक डर है। लेकिन जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स है ऑप्शंस में लिक्विडिटी थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी फिलहाल के लिए दिस में बी द राइट टाइम फॉर एक्यूमुलेशन। यहाँ से कोई भी गिरावट आता है तो एक स्टैगर्ड मैनर से मेरे हिसाब से परचेस कर सकते हैं। और गोल्ड का देखिए क्रिटिकली 5120 $5100 का एक रेजिस्टेंस है। और ऐसे ना टूटे वो अच्छा होगा फुल टाइम के लिए, क्योंकि थोड़ा जितना बाजार टाइम नीचे स्पेंड करेगा, रेंज बनेगा, उसके बाद ही जब तेजी आएगा तो तेजी का रहेगा। इसलिए मैं फंडामेंटली ये चीज बोलना चाहूंगा सर कि देखिए, जो यूएस के फेड चेयरमैन आएंगे नए, विल बी मोर ऑन एग्रेसिव ऑन रेट कट्स। तो जब ये फर्दर रेट कट होगा तो वहां से एक बार फिर एक स्मूथ हो जाएगा गोल्ड का या सिल्वर का एक फर्दर अपसाइड का। फिलहाल के लिए बेस फॉर्मेशन है, सही टाइम है एक्यूमुलेट करने के लिए। जी, ये राय निकल कर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। भाविक सर, आपकी क्या राय है गोल्ड सिल्वर को लेकर, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? देखिए, अभी भी जैसे मजुमदार जी ने बताया सही है कि जब 4,000 जा रहा था तब लोग 4 लाख जा रहा था तो लोग उछल रहे थे लेने के लिए। और जब सस्ता मिल रहा है तो लोग सोच रहे कि ले के ना ले। और हमारी साइकोलॉजी होती है यूजुअली, अगर कुछ चीज महंगी रहती है तो हमें अट्रैक्टिव लेती है, बट वही चीज अगर सस्ती होती है तो हम क्वेश्चन करते हैं कि ये सही सही में वैल्यू है कि नहीं। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक यहाँ से अभी ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली के बाद अभी जो कंसोलिडेशन जोन है वो सही है और ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये प्राइस अभी डिस्कवर कर रहा है कि आगे जाके फंडामेंटल्स क्या होंगे और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली चल रहा है। पहले हम जो उछाल देखा था वो फंडामेंटल से आगे स्पेकुलेशन के जोन में जा चुका था। अभी सारा स्पेकुलेशन निकल गए, तो अभी मुझे लग रहा है आगे जाके जो हेडलाइंस होगी, जो इकोनॉमिक डेटा आएंगे, उसके ऊपर गोल्ड और सिल्वर की चाल रहेगी। बट ये दो राय नहीं है कि मैं बोलूंगा कि सिल्वर और गोल्ड आगे जाके अभी भी पॉजिटिव लग रहे हैं, जैसे क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी चेंज नहीं हुए, बस चेंज हुआ है तो मार्केट की पोजीशन जहां पे सारे लॉन्ग स्पेकुलेशन निकल गए। आई थिंक मजुमदार जी ने सही बताया, 4880 का जो गोल्ड में लेवल है वो क्रूशियल है। अगर वो ब्रेक करता है तो शायद नीचे 4600 तक आ सकता है। और ऊपर अगर देखें तो 5100 का एक रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक 4880 से 5100 मुझे लग रहा है
कि वही एक रेंज में ट्रेड करेगा। सिल्वर की बात करें तो आई थिंक सिल्वर कंपैरेटिवली गोल्ड मुझे ज्यादा वीक लग रहा है, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है। 2 महीने में हमने ऑलरेडी 4x रिटर्न भी देखा। तो क्लियरली सिल्वर में अभी भी अगर करेक्शन देखे तो आई थिंक आ सकता है नीचे $70 तक। जब तक 90 के ऊपर नहीं जाता तब तक मुझे अभी सिल्वर में कन्विक्शन नहीं लग रहा है। तो आई थिंक दोनों गोल्ड और सिल्वर आगे जाके इन्फ्लेशन के डेटा कैसे आने वाले, फेड का क्या रुझान होगा, उसके ऊपर होगा इफेक्ट। ये एक पॉजिटिव है कि यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव था वो अभी कम हो चुका है, जिसकी वजह से जो हम बोल सकते हैं कि एक सेफ हेवन डिमांड है वो भी निकल चुकी है। तो आई थिंक आगे जाके डिक्टेट करेंगे इकोनॉमिक हेडलाइन। गोल्ड और सिल्वर में अभी भी मैं गोल्ड ज्यादा प्रेफर करूंगा, वो ज्यादा स्टेडी और लग रहा है। तो आई थिंक 40-80 ब्रेक नहीं करता है तब तक लॉन्ग पोजीशन भी रख सकते हैं 5100 के ऊपर के टारगेट के लिए। सिल्वर में अभी के लिए फिलहाल वेट एंड वॉच है। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रेडर्स है स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। प्राइजेस स्क्रीन पर है। आज के सेशन में भी देखा जाए तो बुलियन मार्केट पर प्रेशर बनता हुआ हम लोग देख रहे हैं। बिटपन सर, आपसे समझना चाहूंगा ईटीएफ वाले क्या करें? क्या ईटीएफ वाले न्यू लेवल पर बाइंग कर सकते हैं इस जो लेवल्स अभी नजर आ रहा है, या एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या लमसम में किया जाए? क्या राय रहेगी सर ईटीएफ को लेकर? ईटीएफ में सर देखिए, यहाँ पे मैंने बोला कि स्टेगर्ड मैनर में अगर करंट जो भाव है वहां पे ले लिया और थोड़ा सा और नीचे भी आता है तो ले सकते हैं। देखिए गोल्ड का भाव 1,53,000 के आसपास, फिर मैक्सिमम बॉटम बनेगा तो 1,40,000 या 1,38,000। तो ये पूरा ब्रॉडर रेंज है। यहाँ पे आप स्टेगर्ड मैनर परचेस करके लेना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। अब गोल्ड के भाव जब $6,000 आएगा तो फिर बनेगा कितना, 1,95,000 के ऊपर चला जाएगा, मे बी 2 लाख के ऊपर चला जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर आपको होल्डिंग पर्सपेक्टिव, ईटीएफ का होल्डिंग पर्सपेक्टिव मिनिमम देखिए 2-3 साल तक रखना चाहिए जी। और जिसने अगर ईटीएफ अगर 3-4 साल पहले रखा था उनका भी रिटर्न देखिए कितना, इट इज नॉट इन परसेंटेज इन टाइम्स। तो सेम चीज है कि गोल्ड के भाव अगर नॉर्मलाइज हो रहा है, यही एग्जैक्टली टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बाजार जब ऊपर जाता रहता है वहां पे आप सट्टा करते हैं, ईटीएफ में सट्टा नहीं करना है। मतलब कोई भी चल रहा है चल जा रहा है उसके हिसाब से लोग, ऐसा नहीं होता है। भाव फंडामेंटली सही लग रहा है, भाव सही है, फंडामेंटल सही है, यहाँ पे मिल रहा है सस्ते दाम में, लेके रख लेना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। देखेंगे बाद में क्या होगा। देखिए ओवरऑल जो सिनारियो है सर वो भी चीज है कि जो ब्रिक्स के थोड़ा सा स्टेप चेंज हुआ है कि रशिया और यूएस का थोड़ा सा एक समझौता जैसा हुआ है वो, लेकिन मुझे लग रहा है टेम्पोररी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के जो भी रेटरिक्स है उनको बचने के लिए सभी लोग चाहते हैं कि जब तक डोनाल्ड ट्रम्प है अब चलो रह लेते हैं, उस तरह का सिनारियो। लेकिन डी-डॉलराइजेशन एक फैक्ट है, वो होगा। और जिस तरह से डंपिंग हो रहा है यूएस के प्रेशर इज गोइंग फ्रॉम जापान से भी हो सकता है कि जापान के जो अभी जो नया इलेक्शन हुआ है ठाकीची का, वहां पे उन्होंने अब उनके पॉलिसी भी होंगे काफी एक्सपेंशन वाला रहेगा। तो उनके गवर्नर ने भी बताया कि अगर जरूरत पड़े तो यूएस के ट्रेजरी भी बेच सकते हैं। तो उस तरह से सिनारियो है। तो गोइंग फॉरवर्ड गोल्ड एज ए करेंसी विल बी ए हेज अगेंस्ट एवरीथिंग, एज ए सेफ हेवन एसेट। तो यहाँ पे गोल्ड में मिलता है तो लेना चाहिए। और सिल्वर का देखिए रैली चला गया था वो शार्पली, और इसलिए सिल्वर में थोड़ा सा भी पिकअप करने के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सिल्वर पे गोल्ड का जो रेशियो था काफी चेंज हो गया। तो यहाँ पे सिल्वर में देखिए लेके रहना चाहिए, लेकिन गोल्ड इज मोर प्रिफरेबल, सिल्वर ऑल्सो प्रिफरेबल। लेकिन सिल्वर का थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में 65 या 63 का एक रेंज है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वहां तक नीचे आने से मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा लेके चलना चाहिए और सोचना नहीं चाहिए होल्डिंग पे काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर ट्रेडिंग। सर वैसे अभी क्या लग रहा है, मार्केट साइडवेज ही रहेगा, गोल्ड सिल्वर का एक रेंज में ही नजर आएगा कि बड़ा मूवमेंट दिखेगा जब चाइना मार्केट ओपन होगा? तो नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा करेक्शन पे रहेगा। अभी देखिए कल भी सिल्वर का देखिए 2,40,000 पर सस्टेन नहीं कर पाए, और नीचे 2,35,000 अभी 2,37,000 के आसपास है, 2,36,552 आपके सामने आ रहा है। तो हो सकता है सिल्वर एक बार 2,32,000 या 31,000 तक आने के लिए कोशिश करे। करंट एमसीएक्स के जो भी गोल है एक बार 1,50,000 के आसपास इंट्राडे के लिए आने के लिए कोशिश कर सकते। भाविक सर आपके पास आना चाहूंगा। इस बार देखा जाए बुधवार यानी कल फेड्स के मिनट्स भी आने हैं और शुक्रवार को टैरिफ पे फैसला भी आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का। तो क्या मेजर इंपैक्ट दिखेगा सर टैरिफ के फैसले को लेकर, अगर ट्रम्प के अगेंस्ट फैसला आता है, अगर टैरिफ के अगेंस्ट फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो कोई मेजर इंपैक्ट दिखेगा? क्योंकि टैरिफ को लेकर ऑलरेडी चीजें कूल ऑफ होती हुई नजर आ रही है पहले से ही।
जरूर से देखिए, नी जर्क रिएक्शन तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर टैरिफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर में जो करेक्शन है वो आएगा। क्योंकि अगर हम रैली भी देखें गोल्ड और सिल्वर की, तो स्टार्ट हुई थी अक्टूबर में जब ट्रंप चुनाव जीते थे, और जब अप्रैल में उन्होंने लिबरेशन डे टैरिफ डाला था, तब से हम देख रहे थे कि फरवरी 25 अप्रैल से अभी तक की गोल्ड और सिल्वर की रैली वो जो थी वो टैरिफ की ऊपर ही थी, क्योंकि टैरिफ की वजह से ही डी डॉलराइजेशन जो था वो ज्यादा एक्सेलरेट हुआ था। तो अगेन ये अगर टैरिफ को रोल बैक करना पड़ेगा तो गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव रहेगा, डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो हम एक जरूर से नी जर्क रिएक्शन, हालांकि आपने बताया कि काफी टैरिफ जो है वो कम हो चुका है, उसकी वजह से प्राइसेस भी है वो भी हम देख रहे हैं कि हाई से कम हुआ है, बट डेफिनेटली ये नेगेटिव ही रहेगा। तो आई थिंक ट्रेडर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए अगर उनके फ्यूचर में पोजीशंस है, क्योंकि अगर फैसला आता है और फैसला टैरिफ के सामने आता है, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में बिकवाली होगी। बिटपन सर, एक खबर थी, उसका इम्पैक्ट हम लोग काफी समय से देख भी रहे हैं, और कल कई एक्सपर्ट्स ऐसे भी कह रहे थे कि गोल्ड जो है 1 लाख या 1 लाख के नीचे जा सकता है। कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह की खबर आई थी कि रूस जो है अब धीरे धीरे डॉलर को एक्सेप्ट कर सकता है ट्रेड में, तो अगर डॉलर को एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है पिछले 5 साल से लगा हुआ है उससे दूर हटता हुआ नजर आएगा, ब्रिक्स से दूरी बनाएगा, चीन से दूरी बनाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है क्या? और क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या गोल्ड जो है 1 लाख या 1 लाख के नीचे आ जाए? पहला जो सर देखिए, अभी गोल्ड ने ऑलरेडी करेक्ट कर लिया। दूसरा जो चीज है कि जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रशिया और यूएस का जो डील है इस थोड़ा टाइमिंग है। देखिए, ब्रिक्स का जो एक फॉर्मेशन है वो एक दिन का नहीं, काफी सालों का है, और अभी नए नए मेंबर भी ब्रिक्स में एड अप हुआ है। लेकिन जो ब्रिक्स के एग्जैक्टली जो थॉट प्रोसेस है कि एज ए ऑल्टरनेटिव करेंसी, इस बार का ब्रिक्स का मीटिंग इंडिया में होने वाला है, और इस टाइम में क्या था, जो हो सकता था 1-2 साल में हो सकता था वो शायद डिले हो जाएगा, बस वही है और कुछ खास नहीं है। उसके कारण शायद थोड़ा सा टेम्पोरेरी आपको लगे कि गोल्ड में थोड़ा करेक्शन आ गया, ठीक है। गोल्ड का भाव मुझे नहीं लग रहा 1 लाख के नीचे अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा अभी सिनेरियो चेंज नहीं होने वाला है, और यूएस में ट्रेजर्स में उतना भी नहीं आएगा। दूसरा चीज और एक चीज मान के चल रहा हूँ, व्हाट एग्जैक्टली रिस्क वी आर सीइंग एज ऑफ नाउ इज ग्लोबल के जो भी डेट है, जैसे कि जापान से भी एक और दूसरा इशू है कि जिस तरह से ग्लोबली डेट बढ़ रहा है, एक रिस्क ऑफ जो सेंटीमेंट बना हुआ है होल फाइनेंशियल मार्केट्स में, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जापान का डेट टू जीडीपी 250% है, यूएस का भी काफी जीडीपी से ज्यादा है, और डेट इज एग्जैक्टली वन ऑफ द प्रॉब्लम एवरीबॉडी इज गोइंग टू फेस। तो उसी कारण जो नॉर्मल कन्वेंशनल पेपर करेंसी में जो ट्रस्ट है, उससे ज्यादा ट्रस्ट ऑब्वियसली गोल्ड पे रहेगा, एंड सेंट्रल बैंक ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग विद गोल्ड। तो इसके कारण मतलब यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि सभी लोग गोल्ड से हट जाएंगे, ये एक टाइम बेस्ड रैली नहीं है ये। उसमें हाँ, एक लिक्विडिटी ड्रिवन मोमेंटम था, एक लिक्विडिटी आया था, उसके कारण भी लिक्विडिटी थोड़ा सा निकल गया, जो हाइपर लिक्विडिटी था वो निकल गया है। तो यहाँ पे मैं वही मान के चल रहा कि देखिए, इतना गिरावट मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं अभी मान के चल रहा जो प्रीवियस टारगेट्स थे 6000 या 6500, मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, उसको ही मैं सामने रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। हाँ, हो सकता है छोटा मोटा करेक्शन आए, 1 लाख के नीचे तो आना मुझे अभी फिलहाल के लिए मुश्किल है। ठीक है भाविक सर, आपके पास आऊंगा। इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड और सिल्वर में क्या बेस्ट रहेगा वो बताइए, और साथ ही ये भी बताइएगा किस स्पेसिफिक लेवल पर अगर गोल्ड और सिल्वर का भाव आता है तो वहां पर इन्वेस्टर्स को एंट्री लेनी चाहिए। देखिए, गोल्ड और सिल्वर में अभी भी गोल्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है। सिल्वर मुझे लग रहा है कि अभी भी करेक्शन जो है वो ड्यू है। गोल्ड में अभी इतना नहीं लग रहा है, बट अगर एमसीएक्स में 1,35,000 से 1,40,000 के बीच में आता है गोल्ड, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा बेहतर रहेगा बाइंग के लिए। और सिल्वर की बात करें तो आई थिंक सिल्वर अभी भी मुझे लग रहा है 180 तक अगर आ सकता है, 180 से 2 के बीच में, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और ये भी लग रहा है कि 2026 में अगेन गोल्ड जो है वो थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है, स्टेबल लग रहा है कंपेयर टू सिल्वर। अगर किसी की रिस्क प्रोफाइल थोड़ी ज्यादा रिस्क लेने की है तो मैं बोलूंगा कि सिल्वर, बट अगर किसी को सेफ्टी चाहिए कंपेयर टू रिस्क या रिटर्न ज्यादा, तो मैं बोलूंगा कि गोल्ड के ऊपर निवेश करना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, यहाँ पर बिटपन सर आपसे जवाब चाहूंगा। सचिन कुमार जी का सवाल है कि कह रहे हैं कि क्या सिल्वर का पोटेंशियल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लॉन्ग टर्म में ही मूवमेंट दिखेगा, अब कोई बड़ा मूवमेंट अभी के लिए देखने को नहीं मिलेगा?
क्या इससे आप सहमत हैं सर? नहीं, इमीडिएटली तो बड़ा मोमेंटम जिस तरह से पहले आ गया था वो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली आ गया। यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो गया, टाइम स्पेंड होगा, फेड के नए चेयरमैन आएंगे, वो रिस्कस करेंगे, बाजार में फिर सेंटीमेंट इंप्रूव होगा, तब तेजी आएगा। लेकिन उस तरह का तेजी नहीं रहेगा जिस तरह स्टार्ट गया था। कहा $30 से 130-40 से $120 चला गया था, वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो उस तरह का मोमेंटम तो इन्फ्लेटेड मोमेंटम नहीं रहेगा, लेकिन मॉडरेट मोमेंटम रहेगा, सबके लिए सही रहेगा और सभी लोग ले पाएंगे। जिस तरह से लास्ट जो मोमेंटम था, बहुत लोग लेंगे बोल के लेके नहीं पाए, और जब 3,80,000 70,000 में इसने लिया होगा, उनका तो अभी काफी हालत खराब हो गया होगा। तो सिल्वर में जो अपकमिंग मोमेंटम होगा मेरे हिसाब से डिप्स में बाइंग बनेगा, एक मॉडरेट रिटर्न का सिनेरियो रहेगा। शार्पर जैसा रैली मुझे अभी फिलहाल उस तरह का नहीं सर जो होगा। 3 और 70 पे लेकर रखे वो करें क्या? सर हम लोगों तो मना किया था उसी दिन, हम लोगों ने जब बात थे, ये सिल्वर गोल्ड का टॉप बन गया था, 3,87,000 चल रहा था, प्रीमियम भी इधर उधर हो रहा था बजट से पहले, सेल गोल्ड का भी 1,88,000 1,93,000 के आसपास था। तो ये ऑल डिस्कस, उन्होंने मना किया था। अभी देखिए अब थोड़ा रुके रहे, अभी इन्वेस्टमेंट किया है तो उस टाइम हम लोग की सलाह के हिसाब से अगर कर लेते थे थोड़ा शायद